तो वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 3 का सिलेबस के ऊपर कि सेमेस्टर 3 में रांची यूनिवर्सिटी में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए, पहली बात सिलेबस का मतलब बहुत मैंने ट्राई किया, डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। ठीक है, एरर बता रहा है, बहुत ज़्यादा एरर। तो मैंने आपको जो है सिलेबस इस तरह से हैंड रिटन दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए। सब कुछ हिंदी में ही लिखा है ताकि सब कुछ समझ में आए, क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है झारखंड का, इसमें 95% जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम के हैं। ठीक है, 5% ऐसे भी हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी समझ ही जाते हैं। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में लिखूँगा तो कुछ कुछ बच्चे हिंदी मीडियम वाले को समझने में दिक्कत होता है। सो मैंने हिंदी में ही लिखा है। चलिए, अब डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। तो रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 का रिजल्ट आ चुका है पीडीएफ फॉर्म में। मार्कशीट फॉर्म में कब आएगा, पहले ये चीज़ जान लेते हैं। 15 दिनों के अंदर, विथ इन 15 डेज आपका रिजल्ट जो है मार्कशीट के फॉर्म में आ जाएगा। दैट मीन्स आपका जो है अगस्त, आज 8 तारीख हो गया ना, तो 15 जोड़ दीजिए। ठीक है, मकद दैट मीन्स कि अगस्त के लास्ट वीक में आपका जो है मार्कशीट के फॉर्म में आ जाएगा रिजल्ट। समझ के रखिए कि 25 अगस्त से पहले आ जाएगा। 20 से 25 अगस्त के बीच में आपका रिजल्ट मार्कशीट के फॉर्म में आएगा। ठीक है, और आप लोग देख पाएंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। तो कमेंट में बार बार पूछिएगा नहीं कितने, कब आएगा कब आएगा। 20 से 25 अगस्त के बीच में आ जाएगा। ठीक है, सेक पेपर और सेमेस्टर 3 का आप देखते हैं सिलेबस। तो अगर आपके सामने कॉपी पेन होगा तो उससे लेके बैठ जाइए, चाहे आप स्क्रीनशॉट इसका एक मार लीजिए। ठीक है, सेमेस्टर 3 में टोटल आपके 6 पेपर होंगे। कितने पेपर? 6 पेपर। पहला पेपर का नाम होगा सेक पेपर। ठीक है, और सेक पेपर में क्या रहेगा, इसी पेपर में क्या रहेगा, सब के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो 6 पेपर में पहले जो 2 पेपर हैं वो तो आपके ऑनर्स पेपर। कौन कौन? तो मेजर पेपर 5 और मेजर पेपर 4। ये पेपर 4 और 5 मेजर पेपर रहेंगे, एमजे पेपर। ठीक है, ये आपके ऑनर्स के 75 मार्क्स, 75 मार्क्स। एक्सटर्नल एग्जाम और इंटरनल 25-25। ठीक है, मतलब ये 100 हो गए 200 मार्क्स का। ठीक है, वहीं आपका एक माइनर पेपर रहता है। माइनर पेपर आप कोई भी चुन सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक सब्जेक्ट को, मान लीजिए आपका ऑनर्स है पॉलिटिकल साइंस, आपने हिस्ट्री को चुन लिया, या फिर कोई भी एक। ठीक है, एनी वन सेलेक्ट करना होगा, ऑप्शनल रहता है। फिर आता है आपका एमडीसी पेपर। एमडीसी पेपर जो है आपका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे जिसमें से किसी एक को चुनना होगा, ये भी आपका ऑप्शनल है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब है। ठीक है, आज बहुत दिन हो गया यार, 3-4 दिन फीवर आए हैं, इंजेक्शन भी लिया हूँ डबल एंटीबायोटिक, फिर भी थोड़ा थोड़ा नरम है। ठीक है, चलिए। तो आपका ये सेमेस्टर 3 का है और इसमें जो है आपके ये इतने एमडीसी के पेपर हैं, इसमें से किसी एक को चुनना होगा। मेरा सजेशन होगा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है। देखिए, ह्यूमन राइट्स जो है, मानवाधिकार इसको हिंदी में बोलते हैं, ये सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, जितना भी यहाँ पे सजेस्ट किया गया है इसमें से, तो आप लोग इसे ही चुनिए, ह्यूमन राइट्स को, मानवाधिकार को। ठीक है, बाकी गैस पेपर वाले हमको बोलेंगे सागर आप मेरा वाला पेपर बता दीजिए। ठीक है, मतलब फ़ोन करके बोलते हैं कि नहीं आप सागर इसका वाला बोल दीजिए कि ये वाला ज़्यादा रहेगा अच्छा। नहीं, रियलिटी जो है मैं वही बताता हूँ। ठीक है, चाहे कोई कुछ भी बोले, पैसा दे वगैरह वगैरह, हम सेकंड पोजीशन वो सब को रखते हैं कि भाई पैसा से मुझे मतलब नहीं है। फर्स्ट चीज़ है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो अब गेस्ट पेपर बने चाहे ना बने, जो सही है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। ह्यूमन राइट्स जो है यहाँ पे सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, एमडीसी में, समझ गए? सेमेस्टर 3 एमडीसी में ह्यूमन राइट्स। आगे देख लेते हैं। अब आता है एसी पेपर। एसी पेपर में आपका बहुत सारा पेपर रहेगा। इसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, संथाली, खोरठा, कुरमाली, पंचपरगनिया, बहुत सारे हैं। ठीक है, और लार्ज मतलब जितना भी आपका रीजनल लैंग्वेज और जनजातीय भाषा है, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषा, हिंदी, इंग्लिश सहित सब है। तो यह आपका पेपर 50 मार्क्स का होगा और इसमें आपका बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, जैसे पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, मुहावरे हो गए। ठीक है, जो लोग हिंदी चुनिएगा उनके लिए, जो लोग इंग्लिश चुनिएगा उनका पैसेज आएगा, राइटिंग आएगा। ठीक है, आर्टिकल वगैरह आएगा। तो मैं कहूँगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा आपका हिंदी को चुनना। ठीक है, हिंदी अगर आप चुनते हैं तो बहुत ज़्यादा बेटर है आपका। सब पढ़ाया है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे। ठीक है,
लोकती, तो यही सब आएगा आपका। इसी पेपर में 50 मार्क्स का होगा। अब आता है सेक पेपर। ठीक है, सेक पेपर में क्या पूछा जाएगा? तो सेक पेपर ये क्या होता है? आपका स्किल एनहेंसमेंट करने का होता है। ठीक है, यानी कि आपके अंदर कौशल विकास किया जाए। तो बहुत सारे सब्जेक्ट मिलेंगे आपको सेक में भी। तो इसमें जो सबसे मेन सब्जेक्ट है वो मैं अभी नहीं निकाल पाया हूँ। ठीक है, जैसे ही अगर मिल जाए मुझे तो मैं जल्दी से निकाल दूँगा। इसमें शायद आपका ट्राइबल स्टडी आएगा या कंप्यूटर एप्लीकेशन आएगा। ठीक है, तो मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैं अभी इसको नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, और मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया इसके बारे में फाइंड करने का, और लेकिन क्या बताऊँ, मिल ही नहीं पाया यार। मतलब खुलता ही नहीं है। ठीक है, ओपन ही नहीं हो रहा है, एक्सेस ही नहीं दे रहा है वेबसाइट। तो इसमें मुझे जहाँ तक लगता है कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह कुछ है। ठीक है, या ट्राइबल स्टडी है, दो में से कोई एक ही है। अब देखा जाएगा जैसे ही मैं धीरे धीरे सिलेबस का वीडियो लाऊंगा उसके बाद। ठीक है, और ये केवल रांची यूनिवर्सिटी का ही नहीं है, मैं लिखना भूल गया, ये एनपीयू का भी है, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। ठीक है, एनपीयू का भी रहेगा, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का। और हाँ, एनपीयू का रिजल्ट कब आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए भाई, रांची यूनिवर्सिटी के पीछे पीछे चलता है एनपीयू। ठीक है, तो आप लोग का जैसे रांची यूनिवर्सिटी का अभी मार्कशीट के फॉर्म में आएगा अगस्त में, और आप लोग का भी अगस्त तक रिजल्ट आ ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों जो है एक ही साथ चलता है, एनपीयू पीछे पीछे चलता है, रांची यूनिवर्सिटी आगे आगे चलता है। मतलब कुछ भी होगा तो रांची यूनिवर्सिटी को पहले होगा, उसके बाद इफेक्ट एनपीयू को पड़ेगा। ठीक है, हमेशा से, क्योंकि एनपीयू जो है इसी से अलग होकर बना है 1992 में। चलिए, तो एनपीयू के बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, आप लोग का रिजल्ट अगस्त में आ जाएगा, लास्ट वीक में। ठीक है, उससे पहले ही आएगा, लेकिन लास्ट अगस्त तक आ ही जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने सब कुछ बता ही दिया जितना मुझे नॉलेज था, एंड धीरे धीरे मैं आप लोग का पेपर दे दूंगा। ठीक है, देखता हूँ बस मेरा एग्ज़ाम हो जाए एक बार सीजीएल का, उसके बाद होगा तो अच्छा है, होगा तो बहुत अच्छा, लाइफ सेट हो जाएगा। ठीक है, और नहीं होगा तो फिर अपना तैयारी करेंगे नेट का और पीएचडी करेंगे। होगा फिर भी मैं पीएचडी करके अब प्रोफेसर के लाइन में आगे बढ़ूँगा। ठीक है, और यूनिवर्सिटी में ही आऊँगा, और नहीं होगा फिर भी मैं इसमें आगे बढ़ूँगा। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली प्रोफेसर बनना ही है यार। चलिए, जब इस फील्ड में उतर ही गए हैं तो आपके लिए सजेस्ट कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं, दिन रात इसी पे लगे हैं अभी सीजीएल पे ही। ठीक है, तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसीलिए मैं आप लोग को वीडियो भी नहीं दे पा रहा हूँ प्रॉपरली, लेकिन अब दूंगा धीरे धीरे। ठीक है, थैंक यू, बाय।